हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशन के लिए है। ठीक है, किसी भी तरह का आपका कहीं से कोई भी टॉक्सिक रिलेशन है जिसको ये भी बोल सकते हो कि आप ऐसा रिश्ता जिसको आप नहीं पसंद कर रहे। ठीक है, पसंद करते थे या ठीक है रहते थे, अच्छा लगता था वो रिश्ता, बट अब आपको ऐसा फील होता है जब गहराई में जाते हैं कि काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन है, आगे चलाने लायक नहीं है, या फिर ऐसा फील होता है कि ऐसे रिश्ते का ना होना ज़्यादा अच्छा है। एक ऐसी चीज़ें जो आपको शायद कहीं बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को, या फिर बोला जाए कि आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिश्ते जो हैं साथ में ये उनके लिए है। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि ये ऐसी स्थितियाँ क्यों होती हैं ये देखेंगे हम। एक रिश्ता क्यों इतना जहर वाला बनता है या फिर इतना घुटन वाला बनता है। क्या आपके लिए ये रिश्ता ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या बोलता है, क्या आपके लिए चीज़ें हैं। रीडिंग क्या आती है आपकी। ठीक है, जिस किसी रिश्ते को भी ले कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। आपके ऐसे रिश्ते जो बिल्कुल भी आपको अब टॉलरेट नहीं हो रहा, सीधा सीधा बोला जाए कि आपका टॉलरेंस पावर ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होता जा रहा है। ठीक, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे क्या है। ये देखिए, टावर मोमेंट। गाइस यहाँ पर जो है कि आप कैसे रिश्ते जहाँ पर आपको टॉलरेट नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा है, तो क्या चीज़ें, क्या बातें हैं, ये एनर्जी पर है। जब से आप देखेंगे उस एनर्जी पर आप चल रहे होंगे या आपकी एनर्जी आपके साथ ये थी, और इन चीज़ों को जब आप देखोगे तो ये हो रहा होगा या हो चुका होगा। ठीक है, क्या बोलती है आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी। ऐसा कोई रिलेशन जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, और भी चीज़ें जो भी रीडिंग देगी वो हम लोग देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो, अगर आप ध्यान से इन कार्ड्स को देखोगे, सारी चीज़ों को, सबसे पहले आपको चीज़ ऐसी दिखेगी कि ये बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो ये आपके ऐसे सपनों को पकड़ कर के रखना। एक इंसान खड़ा हुआ है आपके आसपास जो आपको भी पकड़ कर रखना चाहता है, आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी पकड़ कर रखना चाहता है। यहाँ आपके बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं, चीज़ें हैं, ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं इनके अंदर कि जिसको ये छोड़ना ही नहीं चाहता। ये बंदा या बंदी छोड़ना ही नहीं चाहता किसी भी कीमत में। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ चीज़ें, हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ हो सकता है आपकी ऐसे कोई रिलेशन हो जो जहाँ से दूर हो, पर यस हाँ खास हो सकते हैं। आपकी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा रिलेशन हो, फैमिली लाइफ हो
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ दिख रहा है। कुछ आर्थिक लेन देन भी हो सकता है गाइस, ठीक है। काम हो, जॉब हो, उस पर एक रिलेशन या रिश्ता बना है। सोसाइटी के माध्यम से, आपके आने जाने के माध्यम से कोई रिश्ता रिलेशन बना, दोस्ती के माध्यम से, रिलेशनशिप के माध्यम से, लव लाइफ के माध्यम से, स्पाउस हो सकते हैं आपके, पति पत्नी हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जिसको क्लियर यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ आज की इस रीडिंग में, आप में से हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले भी हो सकते हैं जिनके साथ ये एक ऐसा रिलेशन चल रहा है जो शायद अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कन्फर्म है यहाँ इस रीडिंग में, ये चीज़ है, ठीक है। अब आ जाता है कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ों को जो आपके आसपास और आपसे जुड़ी चीज़ें हैं उन पर ये रखना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत प्यार से, बहुत सहेज करके, बहुत एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि जो नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते हैं, इसका प्रभाव आपको ऐसे आवरण में रखा गया है कि यस हम आपके बहुत सपोर्ट करते हैं, हम आपको बहुत केयर करते, बहुत प्यार करते, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक सोशल इमेज बनाने के लिए यहाँ पर चीज़ ऐसी दिखाई देती है। बट आपकी इमेज के साथ जुड़े रहने से इनका ईगो या इनका अहम जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अहंकार, घमंड, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको टॉलरेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये स्थिति बनी हुई है आपकी एक वोल्केनो की स्थिति। और इसके अलावा अगर बोला जाए कि इससे भी भयावह स्थिति जो अंदर ही अंदर तो इंसान उबलता रहता है हर वक्त, सोचता है, खपता है, मरता है, समझने की कोशिश करता है, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, चीज़ों को ले करके चलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, अपने ऊपर भी सारी जिम्मेदारियों को ले करके चलता है। ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले करके रखा हुआ है जो कि ये आप हैं। लेकिन यहाँ ऐसा दिखता है कि ये चीज़ों को आप वेयर तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर इस चीज़ में अगर आपने हाथ डाला तो सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी चीज़ों में आपको टॉर्चर करे। आपके अंदर ये डर भय है, और टॉर्चर कई तरह का होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। आप ऐसी हारमोनी को खोना नहीं चाहते, आप ऐसे समझौते कर कर के चल रहे होंगे या समझदारी से चल रहे होंगे, एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, अपने आसपास की स्थिति को, अपनी परिस्थितियों को, और सामने वाले को जो कि ऐसा रिलेशन आपके साथ बना हुआ है जो कि बहुत टॉर्चर करता है कहीं ना कहीं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। यहाँ पर है फिज़िकली है, इमोशनली है, मेंटली है, यहाँ चीज़ों को देखा जाए, सोशली है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअली भी आपका यहाँ बहुत ज़्यादा एक दर्द या दुख, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, स्पिरिचुअल लेवल पर भी लोग इसको यूज़ करते हैं, और आपके साथ ये हुआ है। स्पिरिचुअली भी आप में से लोगों के साथ हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि ये सभी के साथ हुआ तो यस, हाँ सभी के साथ हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में बताती, खुलकर बताती, स्पष्ट बताती है, 100% बताती है, ठीक है। तो ऐसा टॉर्चर जो आपने सहन किया है, जिसको बोल सकते हैं कि फिज़िक लेवल पर इन चीज़ों को हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपके फिज़िक लेवल पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखता है। यहाँ पर एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, और चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपके मन में डर है, भय है, चिंता है, शोक है, दुख है। बहुत चीज़ों को आप संभालने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये सहन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस हद तक जा कर के आपको इंसान ऐसा कर देता है कि ये आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हो जाए, कुछ चीज़ ऐसी बिखर जाए, बिगड़ जाए जो कभी संभाले ना संभले, ठीक है। ऐसे लोग
यस फिज़िकली अटैक करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा यहाँ पर आ जाता, फिर उसके दूसरे पल आपको सपोर्ट भी करते, प्यार भी करते हैं, फिर इस चीज़ को फॉरगेट करना या बड़ी चालाकी से और उसके ऊपर कोई दूसरी कहानी, कोई दूसरी चीज़ें, कुछ दूसरा एक कर्टन डाल देना कि यार पीछे का ना देखो, तुम आगे का देखो। तो ये जो चीज़ें होती ना पुरानी चीज़ों को, ये जो करते हैं वो आपको ना देखने देंगे ना सुनने देंगे, कि आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, उनको याद नहीं दिला सकते हो। ये आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप उस मैटर पर, उस विषय पर बात करोगे तो ये जो है एक आपके साथ टॉर्चर जो चल रहा है, जहाँ आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते कि हे भगवान, ऐसी स्थिति परिस्थिति, ऐसे बंदे या बंदी, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, किस तरीके से बचा जाए। ये आपकी काफ़ी चीज़ों को, परेशानियों को बताता है। टारगेट आपको ही किया जाता हमेशा, आपके साथ एक दुर्व्यवहार करना, एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकती है। जो अब्यूज़ होता है उसको आप झेलने से ही डरते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आपके इमोशनल लेवल पर काफ़ी आपको हर्ट किया है। इसके इमोशनल लेवल पर हर्ट करने के साथ इसको प्यार के साथ सजाया संवारा गया है। मतलब जिसमें आप मार खाते रहो, मार खाते रहो, हमारी तानाशाही सहन करते रहो, तानाशाही सहन करते रहो, बट आप उफ ना करो, ठीक हो। आप चीखो ना चिल्लाओ। अगर आप चीखते भी चिल्लाते हैं तो उनके सामने ही वो चीज़ें आनी चाहिए जिससे उसको उस चीज़ से भी, आपके चीखने चिल्लाने से, खुश होने से या दुखी होने से या किसी भी तरीके की स्थिति से उनका ही बेनिफिट होता है। आपकी एक कमज़ोरी चीज़, कमज़ोर नस पकड़ में आ जाती है, या फिर बोले उस पर अटैक करने का एक नया प्लान बन जाता है। ये प्यार के साथ हुआ है, जिसको आप कहीं ऐसे चक्कर में फंस कर और यस टॉलरेट करते हैं। इसी टाइम पर ऐसा हुआ कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ये हद से ज़्यादा चीज़ें आती गई और जल्दी जल्दी आई हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और अभी आप ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं और उसकी सीमा शायद लिमिट क्रॉस कर चुकी, फिर भी आप कर रहे हैं। तो यस करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी बात होती है जहाँ पर हम नहीं कर। लेकिन हाँ, इनको ऐसा नहीं है कि इनको नहीं हटाया जा सकता, या इनको ये इसी दुनिया के इंसान हैं, आपसे हटकर नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही ये हैं। आप थोड़ा अवेयर हैं, आपकी सोल पवित्र है, आपकी एनर्जी अच्छी है, इन चीज़ों को आप समझ सकते हो, टॉलरेट कर रहे हैं। बट वो सामने वाला, उसकी ना एनर्जी है, वो आप पर डिपेंड है, वो आपके ऊपर कर रहा है तानाशाही। वो दुनिया के सामने, किसी और के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोशल एक लाइफ में आ जाएगा और इनको डर रहता है। ये सोशल अवेयर बहुत रहते हैं, इनको इतना डर रहता है कि इनकी हकीकत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हम इसके साथ ऐसा किए, उसके साथ ऐसा किए, उसके साथ ऐसा किए। समझ रहे हैं आप? तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको वैसी टैक्टिक्स यूज़ करनी होगी, जैसा ये आपको कहते हैं ना कि आप वेयर करते हो, वैसे ही इनकी स्थिति कर देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ सलाह मशवरा और चीज़ें होती है, वो रास्ता होता है, उसको इख्तियार करो आप, बराबर से आपको सफलता और सक्सेस मिलेगी। ठीक है, उसका एक तरीका होता है। यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला कि फिज़िकली आप लोगों का यहाँ पर दिखा है कि यस आपको बहुत परेशान किया गया है। इसके अलावा भी आपको बोल चाल के माध्यम से इन्होंने परेशान किया है। कैसे परेशान किया है ये भी चीज़ें आपको क्लियर बता देते हैं कि बोल चाल के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी स्थिति बनाई है, इस तरीके की दुर्गति की है कि ये चीज़ें क्लियर दिखती है कि हो सकता है जैसे आपके खिलाफ कुछ बातें करना, आपकी कमज़ोरी को आपके सामने, ना केवल दूसरों के सामने बताना, आपको हर वक्त नीचा दिखाना, आपके पीछे पड़ जाना, आपके कुछ भी ऐसा गलत बोल देना जहाँ पर आपको मतलब कहते हैं ना कि तार तार कर देता है। ठीक है, तो ये जो है इनका एग्रेशन, इनके गुस्सा, इनका चालाकी, इनकी बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये क्रिएटिव वे पर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इसका फायर एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसका दुरुपयोग उसकी लाइफ में, इंसान की लाइफ में
वो खुद करने लग जाता है, अगर वो सही सोच का नहीं है। तो ये लोग सही सोच के नहीं होते हैं, इसलिए एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट इनके साथ हमेशा वर्क करेगा ही करेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है ये वर्क। एक सामान्य व्यक्ति के साथ वो चीज़ें लिमिट में रहेंगी, उसको ये समझ में होगा। एक कॉन्शियस बिहेवियर ये होता है कि क्या सही क्या गलत है चीज़ें, बट इनके साथ अनलिमिटेड होती है, जिसको ये अपने आप को खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि यार चालाकी बदमाशी ये सब अपनी जानते हैं, बट अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर ये बोल दिया जाए कि उस चीज़ को छुपा कर रखना चाहते खुद से और दूसरों से भी, ठीक है, जानते हुए भी। ये इनकी बहुत बड़ी एक कहते हैं ना गेम रहता है। ये हमेशा एक नए सोच में लगे रहते हैं, और इनका सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रहता है इनके अंदर। सोशल अवेयरनेस का मतलब ये हो जाता है कि मेंटली देखो फिजिकली कर दिया, मेंटली भी किस तरीके से किसी को दबाया जाए, इस पर ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर स्टेप उठाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक उस पर वार करते हैं ये, ठीक है। आपको ऐसा स्थिति में करके डाल देंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे ये कि आपको अपने ऊपर ही गिल्ट होगा, या तो फिर आप अपने ही व्यवहार पर शक करने लग जाओगे कि अरे बाबा ये मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अरे बाप रे ये मेरी ही गलती थी, या मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, या फिर मैंने ऐसा काम क्यों कर दिया, देखो सब हो गया। वो आपको ऐसा बताएंगे, ऐसा जताने की कोशिश करेंगे कि जो सब कुछ है ना वो तुम्हारी वजह से हो और किसी और की वजह से नहीं है, ये तुम्हारा किया धरा है और किसी और का नहीं है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि उनके शब्द, उनकी लैंग्वेज, उनकी टैक्टिस, उनकी जो शब्द होते हैं, जो ताना बाना, जो स्ट्रैटेजी ये यूज़ करते हैं, उसमें फंसा कर आपको आपकी ही बातों को आपके ही माध्यम से आपको ही गिल्ट दिला करके ऐसे बताने में मजबूर कर देते हैं। फिर आप शांत हो जाएंगे, अपने अंदर गिल्ट फील करेंगे, फिर आप अपने अंदर कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे सुधरना है। तो जहाँ आप अपने आप को, तो आप उनको सपोर्ट करोगे कि इसको खुश रखे, इसको अच्छा लगे, इसको ऐसा हो, इसको चलो इस तरीके की गलती ना हो। तो यहाँ पर आप उनको और ज़्यादा क्या कर देते, बढ़ावा दे देते हैं। दूसरा ये होता है कि इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे की होगी, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि जो इमोशनली इनके माध्यम से ट्रीट नहीं हुए, कंट्रोल नहीं हुए। आप में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुए। ये देखिए आपके पास ये बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना कि बड़े आकार के ऐसे घाव, या लाइफ पूरी बिगड़ी होगी, ख़त्म हो गई होगी, या फिर छोड़ दिया होगा, अलग हो गए होंगे, लेकिन पीछा अभी भी नहीं छोड़ा होगा। आपने फिजिकली छोड़ दिया होगा, मेंटली छोड़ दिया होगा, इमोशनली कट कर लिया होगा, लेकिन मैं लिखित गारंटी दे रही हूँ फिर भी पीछा नहीं छूटा होगा। कहीं ना कहीं उस रिश्ते का नाम आपसे जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, ये आपके आसपास है, ये इमोशंस हैं, ये चीज़ें हैं, जो रिलेशन है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं। तो इमोशनल लेवल पर भी ये आपको क्या करते हैं, प्यार से पूछे, मारते भी बहुत बुरा है, बर्बाद करने की स्थिति तक ला देते, पर ये आपसे जुड़े रहेंगे और इमोशनली ट्रीट किया जाएगा। और फिर आप उन चीज़ों को फिर से कहते हैं ना जाने देना, रहने देना। या तो हम आसपास के लोगों की वजह से, जैसे कुछ लोगों ने पर्सनली इस तरीके से चीज़ें बताई कि बच्चों की वजह से इंसान कौन सहन करता है, फैमिली लाइफ में कोई होता है कि अपनी एक रिलेशन हस्बैंड की वजह से सहन करता है, वाइफ की वजह से सहन करता है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है भाई बहन की वजह से सहन करते हैं, माता पिता की वजह से सहन करता है। कुछ ऐसे लोगों को जो कि टॉलरेट नहीं होते हैं, और इनके साथ क्या किया जाए। तो बहुत से रिश्ते होते हैं, भाई की वजह से, बहन की वजह से, चाचा चाची की वजह से, या किसी और रीज़न से जो भी आपके पास है, दोस्ती की वजह से, ऐसे किसी रिलेशन की वजह से जहाँ आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हों, जहाँ आपको लगता है कि ऐसी हमारा इनके साथ रहना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो आप बहुत सी चीज़ों को ना चाहते हुए भी सहन कर जाते हैं, करते हैं। यहाँ इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल लेवल पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियर इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि फाइनेंशियली भी क्राइसिस, यस हाँ देखा है। ये लोग इस स्तर तक भी जा कर के आपके साथ ऐसा किया होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, या आपके फाइनेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, या फिर आपके वो कट कर देना कि आप खर्च ही ना कर पाओ, ले ही ना पाओ, कमा ही ना पाओ, आप अधिकार ही ना उस पर दिखा पाओ। ये जो
चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर दिख रही, जबकि आपका रास्ता है एक अबंडेंस का, एक समृद्धि का, एक खुशी का, बट चीज़ों को नहीं यहाँ पर होने दिया जा रहा है या नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को फेस किया है। तो मेंटली, फिजिकली, सोशली ये सारे अत्याचार हुए, इमोशनली, वो फाइनेंशियली लेवल पर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी ये आपसे जुड़ करके यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को खींचना, उसमें से पर्दा नहीं उठने देते, कर्टन ये हमेशा डाल कर रखते हैं अपनी हरकतों में। और आपके साथ जो किया इन्होंने तो कोई दूसरा ना देख ले सुन ले उसकी चीज़ों पर भी, ये ज़रूरत पड़ने पर एक कहते हैं ना कि एक दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। कैसा वाला करते हैं, इसको क्लियर देखोगे आप तो समझ में आएगा। ऐसा रास्ता अपनाते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें तो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक सामान्य तौर पर लोगों को चलती हुई दिखाई देती है, पर आप झेल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, सामने से दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो हो सकता है इनके आपके साथ खड़ा हो, लेकिन उनको ही सही समझेगा, आपको गलत नहीं समझेगा, ठीक है। और अगर ये कहीं ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, इनकी गलतियां अगर आपने बताया, तो ये वही स्थिति होती है कि अंदर का जो ज्वालामुखी है वो ऐसा फटता है कि लाइफ तो तबाह करने के साथ साथ इनकी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ये उस चीज़ पर जल्दी से पानी भी डाल देते हैं, समझ रहे हैं। कुछ गलत किया, इनको मालूम है कि आवश्यकता से अधिक वाला चीज़ें हो गई हैं, बातें हो गई हैं, तो इसमें इनकी चालाकी, बदमाशी जो रहती है ना चमगादड़ की तरह, वो उस पर ये पानी डाल देते हैं, बहुत तरीके से पानी डालते हैं। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में ये आकर के बैठ जाते हैं जहाँ पर आपको हिलने भी नहीं देते हैं, टस से मस नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने बोला ना बाजा बजाएंगे तेरा, लेकिन तबीयत से बजाएंगे। तो बस वही चीज़ हो जाती है। किसी को मारना है प्यार से तो बोलते हैं ना, मखमल में लपेट करके फिर मारो, तो उसका मज़ा ही अलग कुछ और होता है। कि ये वो लोग रहते, ये उस सोच के लोग रहते हैं जहाँ पर इनकी ये देखिए यहाँ बैलेंस्ड आपको पर्सन दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कुछ और है। अगर इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो इसके पीछे बहुत सारी गहराई है। और गहराई के साथ साथ आपको क्लियर कर देते कि इनकी हरकतें क्या रहती हैं। यहाँ पर ये आप काम ये करेंगे, दादागिरी ये दिखाएंगे, दिमाग इनका चलेगा, निर्णय इनका होगा, पर ये बताएंगे कि ये सबके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए, आपके अच्छे हित के लिए कर रहे हैं। डिपेंड ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके भरोसे कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी क्षमता, हिम्मत नहीं होती है कि ये अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को अलग से ले जा करके कहीं पर खड़ा करके अपने बल पर दुनिया को दिखा सके कि यस हम ये हैं। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते हैं। अगर ये सब ना करें तो इनका एक जो कहते हैं ना कि जो आर्टिफिशियल इनका जो एक वर्ल्ड बना हुआ है, या इनकी सोच, इमेजिनेशन बनी हुई है, दुनिया जो बनी हुई है, वो एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। ये उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते सारी ज़िंदगी, ये लिख कर रखिए। डिपेंडेंसी इनकी आपके ऊपर रहती है, लेकिन ये ऐसे जाहिर करेंगे कि आप इनके ऊपर डिपेंड है। इनकी अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर ही रहती है, बट ये ऐसे आपके ऊपर डाल देंगे, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। ये बने रहेंगे सरताज, राजा, किंग, क्वीन, बट अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे। भाई राजा बने हो, जब तुम सब कुछ कर रहे हो तो कुछ बिगड़ा है तो उसका हिस्सा आपके पाले में आना चाहिए ना, कि नहीं नहीं, तो ये नहीं होने देते हैं। ये पहचान है, ये आपके साथ हुआ है, इसको कंफर्म कर लो, याद आ जाएगा। अभी जो सुन रहे हो, देख रहे हो, वो पता चल जाएगा, जो समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये वो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी चीज़ है कि ये आपसे ना हर एक उसमें, अगर इनका प्यार का रिश्ता है या ना रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर ये खुल कर के कुछ नहीं कर पाते हैं, तो याद रखना ये बहुत प्यार से मिला करके तबीयत से एक ऐसी रास्ते को अख्तियार करते हैं जहाँ पर इनकी सोच का कोई दायरा नहीं होता, समुद्र का कोई छोर नहीं होता कि जहाँ पर आपको कोई उसकी लिमिट दिखे। कहीं भी आप खड़े हो जाओ, किसी भी जगह समुद्र के चारों तरफ में से जहाँ से आपको दिखता है वो आप पकड़ लो कि हाँ वहाँ लास्ट है, इसका अंत है, यहाँ इसके बाद इसकी सीमा नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते हो? उसी टाइप की ये इंसान होते, ये बंदे या बंदी, क्यों उसके पीछे रीज़न दे रहे हैं कि आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये कर्मा है,
ये कर्मा है उनका। और इस कर्मा तो उनको मिलेगा, जब मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इन्होंने करके रखा हुआ है, अपने कर्मा के साथ आपके कर्मा को भी बिगाड़ने का ये पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं। ये अपने आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे, इतना दबाव डालेंगे कि जो आप अच्छे कर्म करते हैं ना, वो भी कर्म करने से रोकते हैं। इनको पसंद नहीं आता। आप अच्छाई करोगे तो भी पसंद नहीं आएगा, लोगों से अच्छे से बोलोगे बताओगे तो भी इनको पसंद नहीं आएगा। इनकी मनमर्जी के व्यक्तियों से मिलो, इनके हिसाब से आप किसी को ट्रीट करो, अपना व्यवहार बनाओ, अपने काम करो, अपनी ज़िंदगी जियो। ये बहुत सारी है। आपसे ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। बट आप इनसे क्वेश्चन करोगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाती है, उसका ये मादा नहीं लेते हैं और ना ही ये कभी लेंगे, ठीक है। तो हर प्रश्न का उत्तर आपको ही देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसका जिम्मेदार आपको ही बनना पड़ेगा और आप बने भी हैं। अब ये छुपे तरीके से कंट्रोल करने के बहुत माहिर होते, खिलाड़ी होते हैं। देख रहे हैं इनका पागलपन, इनका दीवानापन देख रहे हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितनी चालाकी से, कितने शातिरपन से वो करते हैं। ये अपने आप को कभी पंगु नहीं होने देना चाहते, अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते, अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं। दुनिया के सामने अपने आप की अपनी चालाकी, अपनी स्किल को लाना नहीं चाहते हैं, जो कि नेगेटिव वे पर वर्क करता है, चालाकी से वर्क करता है। इमोशनली ये रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्ट करते हैं। ये देखिए आपके पास आ रहे हैं इमोशनली, इन्होंने कभी ना कभी आपके साथ, भले ही अभी कितने भी रिश्ते ख़राब हो, बिगड़े हो, लेकिन ये बीच बीच में अपना इमोशनली गेम जो होता है ना, कहते कि बस जब भी कोई काम बिगड़े तो इमोशंस फेंक दो, फीलिंग्स फेंक दो, पागल है ये तो, फंसेगा ही, फंसेगी ही, ठीक है। वहाँ पर आप चुप हो जाओगे या शांत रह जाओगे या फिर कोई ऐसा काम नहीं करोगे या डिसीज़न नहीं लोगे, ठीक है। आप इनकी और ध्यान देने लगोगे। तो ये इनसिक्योरिटी रहती है इनकी, इनसिक्योरिटी फील करते हैं जब इंसान ऐसी चीज़ों को, ऐसे कामों को करके कहीं इनसिक्योर हो जाता है। तो आपको पता होगा कुछ समय का ही जीवन जी लेना चाहते हैं, या कुछ समय में, कम समय में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक को हर्ट करना, दूसरे को हर्ट करना, तीसरे को हर्ट करना, चौथे को हर्ट करना, इस तरीके की इनका एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। जहाँ पर ये आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे टाइम को ये पूरा यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत कम टाइम पर इनको अपनी इनसिक्योरिटी को बचाने का, जब ये इनसिक्योर हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है सामने वाला हमको समझ गया है, या हम कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को बता दे, किसी और से इसको कुछ मतलब सहायता या हेल्प ना मिल जाए। तो यहाँ पर ये एक कहते हैं कि बहुत बड़ा खेल खेलते हैं ये। आपने अपने खालीपन का अगर एहसास कराया, अगर आपने अपने प्यार को जताया, अगर आपने अपनी भक्ति को बताया कि आपके अंदर अच्छाई है, जो आपकी नेकी है, कहाँ आप टूटते हो, किस चीज़ में नेकी करते हो, कहाँ आपकी अच्छाई सामने आती, कहाँ आप गुस्सा होते हो, तो ये उसी वक्त के लिए बैठे रहते हैं और उसका पूरा उपयोग करते हैं। आपके दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं, आप बैठे रहो। इनके देखो नीचे बैठे हुए, ये बराबर अपने आप को गॉड मानते हैं, अपने आप को सब कुछ मान करके चलते हैं। आपकी शिकायतों से कोई मतलब नहीं है, आपके प्यार से इनको कोई मतलब नहीं है, आपके दुखी दिल से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा इससे मतलब नहीं, लेकिन आप इनको सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि इनका ईगो ख़त्म होने लगता है। जहाँ पर इनका ईगो ख़त्म होता है वहाँ पर ये बिल्कुल डेविल की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं। ये अपने आप को हर वक्त सिक्योर करना चाहते हैं, पकड़ कर रखना, आपको भी पकड़ कर रखना चाहते हैं और चीज़ों के साथ चलते रहना चाहते हैं, भले ही वो डगमगाते क्यों ना रहें। तो जो ना एक इनकी जो सोच रहती है आपके रिश्ते के साथ, इस हद तक जब ये देख लेते कि यार अब इसके सहन के बाहर हो रहा, तो ये क्या करते हैं, इतने बदमाश होते हैं ये लोग, इतने चालाक होते हैं। ये पागल नहीं होते हैं, ये कहते हैं ना पागलों, आपको पागल कर देने वाली चीज़ें की, आपको एक कहते जरिया दे देते कि जा भाई तू ज़िंदगी जी ले अपनी, है ना। सुना होगा ना डायलॉग। फिल्म में मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट हाँ कुछ जो देखती हूँ तो कुछ कुछ डायलॉग्स याद रहते हैं मुझे। जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, तो वो कुछ समय के लिए आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब सिमरन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ती है, अपना स्टेप रखती है,
है ना। तो ये उनमें से हैं, फिर जाने नहीं देते हैं। आप खुशी खुशी आप जाओगे, थोड़ी दूर जाओगे, फिर जा कर के जहाँ पर आप बहुत खुश हो, सब भूल गए कि पीछे क्या हुआ। फिर ये कुछ ऐसा कहते हैं ना, एक पकड़ने का बैठे रहते हैं, खींचने के लिए वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये हरकतें इनको इतना पैशनेट बना देती है, इतना दीवाना बना देती है कि ये चाहते ही नहीं है। हालांकि इनके पास ना नेम फेम कुछ नहीं होता, ना दिमाग होता अपना, ना खुद हो। ये सारी ज़िंदगी हर किसी की खुशियों को देख के परेशान, किसी के काम को देख के परेशान, किसी की ब्यूटी को देख के परेशान, किसी की फैमिली को देख के परेशान, किसी के बच्चों को देख के परेशान, किसी की शादी हो गई तो उसको देख के परेशान, इनकी शादी हो गई या नहीं हुई तो भी परेशान, उसको भी नहीं निभाएंगे चलाएंगे। ये अकेले हैं तो भी उसमें परेशान, कोई दूसरा अकेला क्यों हो उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। मतलब ले दे करके अगर बोलोगे तो ये बहुत ही बुरी स्थिति वाले लोग होते हैं और बहुत डेंजरस होते हैं, ना केवल अपने लिए, सोसाइटी के लिए और आसपास के लोगों के लिए। न जीते न जीने देते हैं। ये फाइट बैक करने लगते हैं। कब कब करते हैं? जब ये देखते हैं इनका अस्तित्व अब आ गया है कि खतरे में है, तो ये बदला लेने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बेकार टाइप के होते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपके आगे पीछे कोई नहीं बचाने वाला तो ये बदला लेते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं, जब आप इनको सहन करना बंद कर देते हैं तो ये सरेंडर भी करने लगते हैं। लिख कर रख लीजिए, इनकी ये स्थिति आती है जब ये यहाँ पर सरेंडर करने के लिए, या फिर बोले जाए कि एक नए तरीके से अपनी लाइफ को देखते हैं। चाहे वो कम समय के लिए हो, बदलाव कम समय के लिए हो, बट ये कोशिश ज़रूर करते हैं। आपको आपके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। या फिर ये इतने शातिर होते कि कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बिल्कुल बैठ जाएंगे, कि आपकी गतिविधियाँ देखेंगे, आपका हाव भाव देखेंगे, आप कितने खुश हैं कितने दुखी हैं, आपका एक्शन रिएक्शन, आपकी जो अंदर चल रहा है द्वंद्व, उसको पढ़ते हैं ये लोग। पूछेंगे नहीं। ये इतने शातिर होते हैं, समझ रहे? क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इनके साथ एयर एलिमेंट हर वक्त, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, नेगेटिव एनर्जी, इनकी चीज़ें इस तरीके से चलती है। अब तो ये हो गया स्पिरिचुअल एब्यूज़ भी आपको बता दें कि स्पिरिचुअली भी ये इन्होंने आपको बहुत ही, हो सकता है आपके सामने इतने धार्मिक, इतने आध्यात्मिक बन जाएं कि ऐसी बातें करेंगे जहां ये हथियार देख लेते हैं कि अब मेरा हथियार डालने का टाइम आ गया। तो ये फिर क्या करते हैं, ये वाला लास्ट में कार्ड खेलते हैं, बिल्कुल अंत में। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करेंगे कि आप मतलब बिहेवियर इनका जो रहेगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये सबसे ख़तरनाक होता है, सबसे ख़तरनाक होता है। ऐसे लोगों पर बहुत लोगों ने विश्वास किया और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है। ये ज़िंदगी इस तरीके से उनकी हो गई तहस नहस, ख़राब, बर्बाद। ठीक है, आपको ही अपनी बातों में फंसाकर, आपके कर्मों में फंसाकर ऐसा कर देते हैं कि जहां आपको ऐसा लगेगा एक टाइम पर कि अरे यार ये क्या हो गया, काश हम बहुत पहले वो थे। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में इस वजह से भी आया है। ठीक है, तो ये आपको गहराई पता चल गई कि टावर मूवमेंट क्यों आया, न्यू बिगनिंग क्यों हुई, नई शुरुआत क्यों हुई, लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आप सहन क्यों करना बंद कर दिए, और इसके पीछे कारण क्या है कि ये क्यों करते रहे आपके साथ। आपके ये हमदर्द तो कभी नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, अपने आप को बचाने के लिए ये आपके हमदर्द भी बन जाते हैं, तलुए भी चाटने लगेंगे। ये वक्त आएगा तो तलुए भी चाटेंगे आपके। और अपनी सबसे बड़ी इमेज को ये हाथ में कहते हैं ना बंद करके रखते हैं। ये अपने राज कभी नहीं देते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा, दिल में क्या चल रहा, आसपास क्या चल रहा, इनकी स्थिति क्यों बिगड़ी है, कभी अपनी स्थिति को बिगड़ा हुआ नहीं बताएंगे। आप बोलोगे भी ना कि देखो आप बीमार हो, आपके साथ ऐसा हो गया, यूथ हो गया, चलो केयर करो, ऐसा वैसा, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसी बहुत सी बातें जो इनके विपरीत है। अगर आपने उसमें उंगली कर दी और आपने वो कर दिया, नहीं, ये बहुत खुश होते हैं। अब आती है बात कि आप में से ऐसे लोग हैं,
आप में से ऐसे लोग हैं, ये देखिए कार्ड मैंने लिया है, ठीक है, आप में से ऐसे लोग हैं, ये वो इंसान है जो जिसको आप वेयर नहीं कर सकते हैं। तो जिनको रास्ता नहीं मिलता कि आपने क्या करना है, उस रास्ते को ज़बरदस्ती ढूंढना है, तो ये क्या बोलती है, ये क्या बोलते हैं आपको कि आपके रास्ते एक नहीं, ये गेट देख रहे हैं, ये बड़ा सा गार्डन देख रहे हैं, फिर एक गेट देख रहे हैं, फिर ये पूरा रोड देख रहे हैं, फिर एक और अंदर गेट, आपको ऐसा फील होगा। यहाँ पर सन दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, एक मौका और एक अवसर। तो इन चीज़ों को समझो कि आपके हाथ में पारी है। जब आपको समझ में नहीं आता है, जब आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि बहुत स्थिति बिगड़ गई है, कि मतलब ये समझ लो कि बिगड़ने भी नहीं देना चाहते आप, स्थिति मजबूरी है कि आपको अपने कर्मा के साथ अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास के लोगों के को ध्यान में रख करके चलना होता है। तब आपको इनके वो स्थिति को निकालने के लिए, वो टाइम को निकालने के लिए, यानी कि बुरा ना हो और चीज़ें बनी रहें, ये शांतिपूर्वक चलती रहे, तो आप इनकी ईगो को बूस्ट करो, आप इनको प्रेज़ करो, इनकी तारीफ़ करो, ठीक है। तो ये आप इनके हमदर्द बन जाएंगे, आप इनको खुश रखेंगे, है ना। तो ये ना बहुत मतलब आपको कुछ समय के लिए ना छोड़ देते हैं। बहुत कसाई लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल जो कहते हैं नरभक्षी कसाई लोग, जिनके अंदर है ही नहीं इंसानियत, तो इनसे बचने का उस टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर साल पर, वक्त पर, जहाँ पर एक साथ कई चीज़ों का आपको हानि हो सकती है, आपको दिख सकता है और आप उसको होने नहीं देना चाहते ऐसी हानि को, तो फिर आप थोड़ा सा इनको शांत करने के लिए इस तरीके की काम कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए ना कि पर्सनली नहीं बेकार होते हैं, ये आसपास के लोगों के लिए भी बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते। इनकी सोच, इनकी करनी आप नहीं वो कर सकते, और उससे आप पर्दा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि ये बहुत चालाकी से इनका खुद का ताना बाना बुनकर बनाया गया एक कर्टेन होता है, जिसको ये उठाने देने की किसी को इजाज़त भी नहीं देते हैं। और जिसने भी इसकी गलती की खामियाजा भुगता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि या तो आपका बहुत बुरा टाइम आया है, या फिर आप ऐसे किसी इनकी भेजी गलत चीज़ों के उसमें फंस गए हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एब्यूज़ भी ये बहुत करते हैं। समझ में आ गया ना आपको किस तरीके से करते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा होता है, या आपके सिर पर बुरी तरीके से पड़ता है, जिसको कोई नहीं समझ पाता, कोई इस समस्या का कोई हल भी नहीं है, वो दिखता नहीं है आँखों से, कभी नहीं दिखता, ठीक है, वो चीज़ें सामने आती भी नहीं है। तो वही है कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पर बचना चाहते तो, अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते तो थोड़ा सा आप इनको कोऑपरेट करो, फिर देखो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। दूसरा ये कि पूरी तरीके से कट करना है, तो फिर आपको बाउंड्री सेट करके चलनी पड़ेगी और चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, अपनी टेंडेंसी को सामने लाना पड़ेगा, डाइवर्ट उनकी टेंडेंसी को डाइवर्ट करना, अपनी टेंडेंसी को लाना होगा, अपने रिस्पेक्ट को सामने रखना होगा। हाँ ना से कोई नहीं है, आपको एक्ट रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप वॉक अवे कीजिए, तो किस तरीके से हो सकता है, साथ में रहना है तो फिर शांतिपूर्वक इन चीज़ों को करना होगा, लड़ कर के नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा रिश्ता जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, वो इस वजह से होता है कि सबसे पहली चीज़ आती है इन सब चीज़ों में, अगर मिलाकर देखा जाए तो ईगो होता है, ईगो हर्ट हो जाता है, और वही आउट ऑफ कंट्रोलिंग वाली एक सिचुएशन हो जाती कि हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें होनी चाहिए, आप हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा रिश्ता ही, ऐसी जगह ही, ऐसी परिस्थिति, ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो इसका समस्या का हल है, तो फिर कि इस तरीके से क्यों आपके साथ हुआ, उसका भी चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ें हैं आपके साथ हुई हैं, और इन चीज़ों में आपका जहाँ दिमाग लगता है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, आप यूज़ करें, डेफिनेटली आपकी चीज़ें काफ़ी आपके हाथ में कंट्रोल में आ जाएगी। टारगेट हमेशा नहीं हो पाएंगे, ये कन्फर्म है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। टैक्टिस आपको भी यूज़ करनी होगी, जब सामने वाला यूज़ करता तो उसको भी आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। टॉर्चर नहीं सहन होता है तो उसके ना सहन करने के तरीके भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो आपके साथ हुआ है उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं, है ना। सरेंडर नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के सामने, बट सरेंडर कब
करें जब स्थिति बहुत भयावह हो जाए और एक साथ कई लोगों की ज़िंदगी का सवाल हो और आपकी ज़िंदगी का सवाल हो, तब फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपने बोला ना कि इनकी ईगो को बूस्ट करो, इनको इनकी खुशी जो चीज़ में मिलती है वो थोड़ा सा हाँ ना कर दिया बस, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। तो शांति बने रहने के लिए इंसान करता है, और यहीं पर क्या होता है, आपने शुरू में यही किया है कि चीज़ें बनी रहे, अच्छी रहे, चलती रहे, उसको सहन किया, तो ये सिर में आकर के बैठ जाती है। ये सहन नहीं होता ऐसा रिश्ता, ठीक है, सहन के बाहर हो जाता है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।